क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्लास 9 सेम चीज है ना। क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल का 3 एंगल में 1 इज, यानी पहला एंगल जो है वो ट्वाइस है। किसका ट्वाइस है? स्मॉलेस्ट का, जो सबसे छोटा है उसका ट्वाइस है। कौन सा? एक एंगल। एंड अनदर वन इज थ्राइस, और दूसरा जो है वो स्मॉलेस्ट का थ्राइस है। ठीक है, हमसे पूछा फाइंड द एंगल, हमको एंगल निकालना है। अब एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो, देखो सबसे पहले फाइंड द, और हम लोग को क्या निकालने बोला गया? फाइंड द एंगल्स। पहला काम क्या करेंगे? एक ट्राइंगल बनाएंगे, यहां से बनाएंगे ना ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल का पढ़ाई हो रहा है, ट्राइंगल के बारे में बोला और हम लोग ट्राइंगल ही ना बनाए, कैसे समझ में आएगा? तो इसका नाम ए, बी और सी। इसमें सबसे छोटा एंगल कौन सा है? कोई भी एक मान सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि सी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, तो लिखेंगे लेट सी बी द व्हाट? स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, लेट सी बी द स्मॉलेस्ट एंगल। और इसमें से जो पहला एंगल है 1, यानी पहला जो एंगल है वो है ए। मान लेते हैं ये ए जो है वो कौन सा एंगल है? पहला एंगल। और दूसरा अनदर वन, अनदर वन जो है वो क्या है? बी, ये है अनदर वन। तो हम लोग मान लेते हैं, मानते हैं सी को कुछ भी। लेट सी बी द स्मॉलेस्ट एंगल, देयरफॉर एंगल सी इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है ना? है हाँ। अब ये आप हाँ लिख सकते हैं ऐसे। अब उसके बाद हम लोगों को एंगल ए निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या ये इंप्लाई करता है एंगल ए जो होगा वो कितना होगा? ट्वाइस बोला गया है, ट्वाइस मतलब 2x। एंड एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा? 3x। कोई कंफ्यूजन है? तो एंगल ए मिल गया 2x, बी मिल गया 3x और सी है x। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। और स्टेटमेंट रीजन क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिखना ही है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ए के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 2x, बी के प्लेस पे 3x, सी के प्लेस पे x इक्वल टू 180। इसको ऐड करो, 3 2 5 और 1 6x इक्वल टू 180। तो ये इंप्लाई करता है x इक्वल टू कितना आया? 30 डिग्री। अब x 30 आया, इसका मतलब c मिल गया। 30 इंटू 2 60 a मिल जाएगा, 30 इंटू 3 b मिल जाएगा। तब इसके बाद हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एंगल a इज इक्वल टू 2x, मतलब 2 इंटू 30 इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल b इज इक्वल टू 3x, मतलब 3 इंटू 30 इक्वल टू 90 डिग्री। एंड एंगल c इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ये अभी तक जितना भी बना है उसमें से ये थोड़ा ज्यादा इजी था कि नहीं? नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल जानते हो सब कोई? राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 होना चाहिए और बाकी दो एंगल का सम वो भी 90 होना चाहिए। ये हम लोग बोलेंगे। एक एंगल 90 है ये नहीं बोलना है, ठीक है? हालांकि एक एंगल 90 होगा तो बाकी दो का सम 90 ही होगा, लेकिन भी हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन बताएंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल पूछा जाए कि क्या होता है, तो बताओगे वन एंगल शुड बी 90 एंड सम ऑफ अदर टू एंगल ऑल्सो 90। तो एक ट्राइंगल हम लोग बना रहे हैं यहां पर, एक राइट ट्राइंगल है ए बी और सी, राइट एंगल है, इसका मतलब यहां पे 90 डिग्री होगा। अब आगे, वन ऑफ द एक्यूट एंगल मेजर 53 डिग्री। इसमें से एक एंगल जो होगा वो क्या होगा? 53 डिग्री होगा। तो इसमें से कोई भी एक एंगल को हम लोग 53 ले सकते हैं। ये एंगल 53 होगा। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो बताओ एंगल ए निकाल लोगे या नहीं निकाल पाओगे? एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या लिखेंगे यहां पे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ या नहीं? यस, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री
और यहाँ स्टेटमेंट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल ए के प्लेस पे एंगल ए क्योंकि निकालना है, बी के प्लेस पे 90 डिग्री, सी के प्लेस पे 53 डिग्री इक्वल टू 180। आराम से मिल जाएगा ए। अब आगे ए मिल गया हमको, बी तो मालूम है 90 डिग्री और सी भी मालूम है, कोई कंफ्यूजन है? आराम से बन जाएगा ना। तो एंगल ए कितना हो जाएगा 180 माइनस 143, तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 37 डिग्री। हो गया, इजी था ना। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल का एक एंगल इक्वल है, किससे इक्वल है? सम ऑफ द अदर टू, बाकी दो को अगर हम ऐड करेंगे तो वो पहले वाले एंगल से इक्वल है। एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरीके से, एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नाम ए बी और ये सी है। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, मान लेते हैं वो एंगल जो है वो है ए, इसको मान लेते हैं x, ठीक है, b को मान लेते हैं y और c को मान लेते हैं z। ठीक, कोई दिक्कत है? हम लोग ए बी सी भी करके लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड नहीं ले या फिर डायरेक्टली बनाए ए बी सी करके ही, जो तुम लोग को इजी लगे वही करेंगे। डायरेक्ट बनाते हैं, चलो ठीक है, ए बी सी करके हम लोग डायरेक्ट ही करते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखा वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है, मान लेते हैं वो पहला एंगल एंगल ए है, एंगल ए इज इक्वल मतलब इक्वल टू सम ऑफ अदर टू मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी। ये लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्यों ऐसा लिखे हैं? गिवन में एंगल ए जो है यानी पहला एंगल जो है वो बाकी दो एंगल का सम का इक्वल है। यहां पे वही लिखा हुआ है वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मतलब एंगल ए इज इक्वल टू मतलब इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू, सम ऑफ द अदर टू, अदर टू का मतलब जो लिए हैं उसको छोड़कर बाकी दो एंगल का सम। क्लियर हो गया? सो दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल, हमको दिखाना है कि ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? उसका कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री। अब हम लोग सीधे लिख सकते हैं ऐसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। उसके बाद एंगल ए को एंगल ए छोड़ देंगे, बी प्लस सी के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? एंगल ए, तो यहां पे लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू 180। ये इंप्लाई करता है एंगल ए प्लस एंगल ए क्या होगा? इक्वल टू, अब यहां से एंगल ए कितना आएगा 180 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कट गया 90। ये इंप्लाई कर रहा है एंगल ए जो आया वो कितना आया, और जब ये 90 डिग्री आया इसका मतलब ये इंप्लाई करता है ट्रायंगल ए बी सी इज राइट ट्रायंगल एट एंगल ए। ठीक है, या तो लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल, हाँ, एट ट्रायंगल ए, मतलब हम लोग का एंगल ए पे 90 डिग्री होगा, यानी यहां पर हम लोगों का जो एंगल आएगा वो कितना आएगा 90 डिग्री। समझ में आ गया क्वेश्चन? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू। एक ट्रायंगल के लिए बोला गया, तो पहले ट्रायंगल हम लोग जब ड्रॉ किए तो यहाँ पे नाम ले लेते हैं एंगल ट्रायंगल ए बी सी। यहां तक क्लियर है ये चीज? अब ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मतलब क्या है? इस ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल मतलब हर एक एंगल ए के लिए भी बोला गया है, एंगल बी के लिए भी बोला गया और एंगल सी के लिए भी बोला गया है। इज जो है ये लेस है, लेस मतलब छोटा है, किससे? सम ऑफ अदर टू, मतलब बाकी दो एंगल का सम से ये
छोटा है। कौन सा एंगल? अगर ए लेंगे तो ए जो होगा वो बी प्लस सी से छोटा होगा, बी लेंगे तो बी ए प्लस सी से छोटा होगा, और सी लेंगे तो ए प्लस बी से छोटा होगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ए जो होगा वो लेस होगा एंगल बी प्लस एंगल सी से होगा। अब इसमें हम लोग आगे सॉल्व कैसे करेंगे? दोनों साइड में एंगल ए को ऐड करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे एडिंग एंगल ए ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में एंगल ए को ऐड करेंगे। एंगल ए को ही क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि लेफ्ट साइड में कौन सा एंगल दिया है? एंगल ए, इसीलिए हम लोग यहां पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल ए लेस देन एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी। कोई डाउट है? एंगल ए प्लस एंगल ए कितना होगा? 2 एंगल ए लेस देन ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। उसके बाद ये इंप्लाई करता है एंगल ए जो होगा वो लेस देन कितना होगा? 180 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कटेगा 90। ये इंप्लाई करता है एंगल ए लेस देन 90। इसे इक्वेशन नंबर 1। अब कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक? सेम इसी तरीके से हाँ एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है ना, इसीलिए 180 लिखे हैं। क्लियर हो गया? एंगल ए लेस देन 90। अब सेम इसी तरीके से एंगल बी के लिए कर सकते हैं। हम बी का भी करके बता रहे हैं। सिमिलरली एंगल बी जो होगा वो लेस देन होगा एंगल ए प्लस एंगल सी का। फिर इसमें हम लोग दोनों साइड एंगल बी ऐड करेंगे, तो यहां पर भी लिखना है एडिंग एंगल बी ऑन बोथ साइड। तो यहां पे एंगल बी प्लस एंगल बी लेस देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होगा। एंगल बी प्लस एंगल बी कितना होगा? लेस देन 180। इसके बाद आगे एंगल बी लेस देन 90 डिग्री। 180 बाई 2 मतलब 90। इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से सी निकाल सकते हैं। सी निकाल कर दिखाना होगा या डायरेक्ट कर सकते हो? तो दिखा लेना। एंड एंगल सी जो होगा वो लेस देन ऑल्सो क्या होगा? 90 डिग्री। सिमिलरली करके लिखेंगे। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 3। अब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, तीनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए जो है 90 से छोटा है, बी 90 से छोटा है और सी ये भी 90 से छोटा है। जब तीनों एंगल 90 से छोटा रहेगा तो ये कैसा ट्रायंगल कहलाएगा? तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 ट्रायंगल ABC is an acute angled। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? बना सकते हो? ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 बना के देखो एक बार।